कबर जिना दी जीवे हूँ। ये कहानी है अतातुर्क की। 1923 से 2023 तक 100 साल तुर्की की कामयाब रियासत के साल हैं और दुनिया भर में इसको बड़े मुगालतों से खुसूसन इस्लामी दुनिया में पेश किया जा रहा है। ये अतातुर्क का मकबरा है जहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल पाशा के योम वफ़ात 10 नवंबर 2017 को सदर तैयब एर्दोआन फूल निछावर करने जा रहे हैं उनकी कब्र पर। ये आप देख रहे हैं, इसमें फौजी जर्नैल हैं, हत्ता के अपोजिशन के लीडर हैं। ये पीछे जो अपोजिशन पार्टी है उनके साथ ये कमाल किलिचदारोग्लू है उनके साथ। और ये रवायत है, ये आप देखेंगे कि सदर रजब तैयब एर्दोआन उनके मज़ार पर एक सदारती एजाज़ के साथ सलामी पेश करेंगे और फूलों का जो एक रवाज होता है अपने राहबर की कब्र पर वो रखेंगे। और हमारे यहाँ आजकल मैंने बड़े बड़े कालम नगारों को देखा, बड़े बड़े रंगीन अखबारों में छपा अलविदा अतातुर्क। तो ये अलविदा है, ये आप देखें रजब तैयब एर्दोआन ने सर झुकाया अतातुर्क की कब्र पर एहतराम के साथ। ये उनका बाप है और ये एक ऐसी कब्र है, मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसी जिंदा कब्र है जहाँ पर सालाना 1 करोड़ लोग अज खुद आते हैं सलामी पेश करने। इसीलिए कहा है ना, कब्र जिना दी जीवे हूँ। ये है वो जिंदा कब्र और ये वो एक ऐसे शख्स की कब्र है जिसने 7 जंगें जीती। सल्तनत उस्मानिया के जवाल के बाद ये रजब तैयब एर्दोआन पिछले साल 10 नवंबर 2017 को उनकी कब्र पर फूल रख रहे हैं। और ये फूल रखने के बाद अभी देखेंगे आप कैसे अदब से खड़े होंगे और अपनी पुश्त उस कब्र की तरफ नहीं करेंगे। ये अतातुर्क का मकबरा है अंकारा में। ये तुर्की जो है आज ये बड़ा जदीद शानदार, ये अतातुर्क का तुर्की है। ये रजब तैयब एर्दोआन वापस हुए और बिल्कुल पुश्त वापस उन्होंने पीछे रखी और अभी सर झुकाएंगे अदब और एहतराम के साथ। ये है अतातुर्क का एहतराम, जिंदा कौम, जिंदा लीडर तुर्की। और मैं अभी आपको ले जाऊंगा उस जगह जहां अतातुर्क का मकबरा है और मैं खुद वहां पर मौजूद हूं और बाकी गुफ्तगू वहां से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरूख सहेल गोइंदी और नत कबीर। ये मकबरा है गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क का अंकारा शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर। अतातुर्क दुनिया के उन रहनुमाओं में हैं जो अपनी कौम में सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं, बानी रहनुमाओं में। यानी कि 1938 में उनका इंतकाल हुआ तो अभी तक वो मकबूल तरीन लीडर हैं। ऐसा भी हुआ है कि 2013 में उनकी जो योम वफ़ात होता है 10 नवंबर 3.25 लाख लोग यहाँ आए। तो अतातुर्क के बारे में जो तुर्क हैं वो उनको एक बहुत बड़े सिपा सलार, एक फातेह, एक लीडर, एक स्टेट्समैन का रुतबा देते हैं। अतातुर्क तुर्कों के गैर मुतनाज़ा लीडर हैं और मुझे हैरानगी होती है जब पाकिस्तान में तुर्की की तारीफ़ की जाती है तो अतातुर्क की तारीफ़ नहीं की जाती। ये एक बुग़्ज़ है। अतातुर्क ने बरतानवी साम्राज्य, फ्रांसीसी साम्राज्य, तालवी, न्यूजीलैंडर, ऑस्ट्रेलियन, इन सारी फ़ौजों को, इत्तेहादी फ़ौजों को शिकस्त दी। इसीलिए उनको गाजी अतातुर्क कहा जाता है। और उनके मकबरे पे जो लोग आते हैं वो देखने वाला मंजर होता है। हर शाम को यहाँ पे हज़ारों लोग होते हैं, अभी थोड़ी देर बाद इकट्ठे होंगे और सारा दिन आते हैं। वो सियाहत करने नहीं आते, बल्कि यहाँ ये भी होता है कि न्यो ब्याहता जोड़ा जो उनसे है वो यहाँ आता है ब्लेसिंग के लिए अपने बाप के तौर पर। इसी मकबरे में दूसरी तरफ अगर पीछे के सामने की तरफ जाएँ तो ये असमत इनोनो का मज़ार है जो उनके दस्ते राज थे और अतातुर्क के बाद सदर हुए। ये तुर्की के इनको दूसरा बानी रहनुमाओं में सर फहरिस्त जाना जाता है। इसमत इनोनो जो थे, इन्होंने भी जंगें जीती। और जो एक आजकल बड़ा प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान में, कहा जाता है जी 2023 में कोई ऑटोमन एम्पायर बहाल हो जाएगी। ये एक अजीब है, ऐसे जैसे सोवियत यूनियन बहाल हो जाए, ऐसे जैसे मुग़ल शहनशाहियत बहादुर शाह ज़फ़र की बहाल हो जाए, ऐसी बात नहीं है। वो मुआहिदा सेवरे था जिसमें ऑटोमन की जो एम्पायर थी सुकड़ कर रह गई थी। मुआहिदा सेवरे में उन्होंने सब कुछ बेच दिया था, यहाँ तक कि तुर्की के अंदर गैर मुल्कियों को अपनी अदालतें बनाने के हकूक़ थे। यहाँ से तेल निकालने पर पाबंदी थी, यहाँ पर कस्टम का कानून ख़त्म कर दिया गया था। जब अतातुर्क ने आज़ादी की जंग लड़ी, इसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, और आखिरी जंग जो दोमलो पिनार में उन्होंने जीती थी यूनानियों के ख़िलाफ़, पेंटोस में उन्होंने ये तय कर लिया था ये बुरसा की तरफ कि यूनानियों की एक सल्तनत होगी, इटालियंस का ये खिता होगा, रूसियों का ये खिता होगा, बरतानिया का ये खिता होगा। तो फिर इन्होंने मुआहदा लुज़ैन किया था
मुआहदा लुज़ैन जो है वो तुर्कों की आज़ादी की, सलामती की, नई तुर्कोम रियासत की, नई तुर्किया की यानी जमहूरिया तुर्किया की सॉवरेनिटी का सिंबल है। तो ये है अतातुर्क का मज़ार, और ऐसा मज़ार मैंने आज तक कभी नहीं देखा, इतनी रोशन कब्र जैसे बुल्ले शाह कहते हैं। तो जहाँ होचीमन के मकबरे पे मैंने इतने लोग आते देखे हैं अपनी कौमी रहनुमा के, यहाँ अतातुर्क के। तो ये हैं गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क, जिनको लोग पूजते हैं यहाँ पर, और उनका मकबरा है और हज़ारों लोग यहाँ आते हैं एहतराम से, अक़ीदत से, और इस पर कोई तनाज़ा नहीं है। और इन्होंने जो रियासत बनाई वो एक सेकुलर रियासत थी, वो एक रोशन ख्याल रियासत थी। इन्होंने तवाहम परस्ती पे, तावीज़ों पे, गंडे पे, जादू पर, इन पर पाबंदी लगाई थी, मज़हब पर कोई पाबंदी नहीं थी। आज इस्लामी दुनिया का फ़ख्र क्या है? तुर्की है। इस तुर्की का निज़ाम क्या है? सेकुलर है। और अतातुर्क उसके लीडर थे और अभी भी हैं। ये एक ज़िंदा कब्र है। हज़ारों लोग यहाँ फातिहा पढ़ते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे लोग फातिहा पढ़ते हैं। हमारे मुल्क में जो मुखालफत करते हैं अतातुर्क की, वो बुग़्ज़ और कमीनगी करते हैं। अमूमन वो लोग हैं जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बनाई हुई रियासत के एक लंबे अरसे से, मैं ये कहूँगा कि दलाली करते रहे हैं उस रियासत की। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बाबाए सहाफ़त बर्रे सग़ीर में जिनको कहा जाता है, उन्होंने एक नज़म लिखी चमनिस्तान के सफ़ा नंबर 138 और 139 पर। उनके इंतकाल के 2 दिन बाद यानी 12 नवंबर 1938 को उन्वान था नज़म का अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल नूरुल्लाह। और सुनिए ज़रा, इस गम में मुब्तला है अरब भी अजम के साथ, साहिब दिलो ये गम है गमे मुस्तफ़ा कमाल। दुनिया से वो मुजाहिद आज़म गुजर गया, ढूंढे से भी मिलेगी ना जिसकी तुम्हें मिसाल। गुजरे थे जिसको रिश्ते हुए 300 साल यानी सल्तनत उस्मानिया, उस जख्म के लिए वो बना वजह इंदमाल। जो सल्तनत जमाना की सरताज थी कभी, उसका वकार अस्सिरेनो कर गया बहाल। ये जो 2023 में मनाए जा रहे हैं ना, उस सल्तनत का यानी कि मॉडर्न टर्की के 100 साल मनाए जा रहे हैं, उसका वकार अस्सिरेनो कर गया बहाल। कायम कमाल करके चला जिस निज़ाम को, ए रब्बे काबा अब ना हो शर्मिंदे ज़वाल। ये है अतातुर्क।